हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी का क्रम चल रहा है, तो आज पॉलिटी में अंतरिम सरकार के गठन के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पंचायती राज दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इनके बारे में विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंतरिम सरकार के गठन के विषय में चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए अंतरिम सरकार का गठन। देखिए, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन, ये उस समय की बात है जब संविधान सभा का गठन हो रहा था। संविधान सभा में चर्चाएं चल रही थी, संविधान को बनाने की दिशा में भारतीय लोग प्रयासरत थे। तो उसी समय लॉर्ड वेवेल के द्वारा आमंत्रण किया गया था भारतीय लोगों को, आप एक अंतरिम सरकार बना करके, इधर तो संविधान सभा का गठन चल रहा था और एक सरकार बनाने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि सरकार बनाने में या सरकार चलाने में या भारत के लोगों के ऊपर शासन करने में किस हद तक भारतीय लोग सक्षम है। तो ये व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों को सौंपी गई, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। प्यारे बच्चों, तो उसी अंतरिम सरकार के बारे में विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अंतरिम सरकार का गठन, आप एडिट डाल लेना, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं कई बार। तो देखिए, सबसे पहला मुद्दा क्या रहा, 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने का क्या दिया गया, निमंत्रण दिया गया। भारतीय नेताओं को निमंत्रण दिया गया 1 अगस्त 1946 को, बिल्कुल आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी गई थी। ये बात आपको याद रखनी है, अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा प्यारे बच्चों कर दी गई थी। ठीक है, कब कर दी गई, 24 अगस्त 1946 को। और 1 अगस्त को क्या किया गया था, बनाने का निमंत्रण दिया गया था। अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा है, इस डेट के बाद जो 2 सितंबर 1946, ये वो डेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, पूरी डेट एग्जाम्स में पूछी गई है कई बार। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। कब गठन हो गया था अंतरिम सरकार का प्यारे बच्चों, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। जैसा कि आपको पता है, 1 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, 1 अगस्त 1946 को निमंत्रण दिया गया था सरकार बनाने के लिए। उसी अगस्त के महीने में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई। एक सरकार भारतीयों के नेतृत्व में, अंग्रेजों ने यह निमंत्रण दिया था कि आप बनाइए और भारतीय लोगों पर शासन आप कीजिए, तब तक संविधान सभा का गठन होता है। तो 2 सितंबर आते आते 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। तो एक पॉइंट और यहाँ नोट करेंगे आप, लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय थे भारत के, लॉर्ड वेवेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का क्या दिया था, निमंत्रण दिया था। अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण किसने दिया, लॉर्ड वेवेल, भारत के वायसराय थे उस समय। लॉर्ड वेवेल द्वारा किसे दिया गया अंतरिम सरकार बनाने, जवाहरलाल नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। ये मुद्दा आपको याद रखना है। और सरकार बनने का जो क्रम है आपके सामने, 1 अगस्त 1946 को, उसके बाद 24 अगस्त को घोषणा होती है और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और निमंत्रण किसे दिया था, लॉर्ड वेवेल ने दिया था। एक मुद्दा और नोट कर लेंगे आप, अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये भी आपको मुद्दा याद रखना है, अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, ये मुद्दा आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी डेट्स को नोट करेंगे।
डेट आपको नोट करनी है क्रम से, तो आप सबसे पहले क्या नोट करेंगे, 1 अगस्त 1946। इस तरफ लिख लेंगे। क्या हुआ, निमंत्रण दिया गया बस सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवल के द्वारा। किसे बुलाया गया, जवाहरलाल नेहरू से कहा गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, 24 अगस्त को, लगभग 22-23 दिन बाद क्या होता है, 24 अगस्त 1946 को क्या कर दी जाती है कि घोषणा कर दी जाती है कि सब सरकार बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, घोषणा की जाती है। उसके 24 अगस्त के 6-7-10 दिन बाद लगभग 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया रही है। और इसमें एक मुद्दा लिख लेंगे, अक्टूबर 1946 को इस सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होती है। मुस्लिम लीग के लोग शामिल होते हैं, मुस्लिम लीग शामिल होती है। ये मुद्दा आपको याद रखना है, क्योंकि 2 सितंबर 1946 में उस समय अंतरिम सरकार का उस समय गठन किया गया था, तो मुस्लिम लीग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर। तो अक्टूबर 1946 को इस सरकार में कौन शामिल हो गए थे, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग के सदस्य अक्टूबर में इस सरकार में शामिल हो गए थे। तो ये पूरा अंतरिम सरकार बनने का आपके सामने डेट बाई डेट रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं। तो मैं अगले मुद्दे पर इसी में चलता हूँ। अंतरिम सरकार में जो पद दिए गए थे या मंत्री जो लोग बनाए गए थे, वो कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन सा मंत्रालय लोगों को दिया गया था, उसके विषय में मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। आप वहाँ से भी लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती रहती है। तो देखिए, अंतरिम सरकार के ये कौन थे, मंत्री थे जिन्हें कार्यभार दिया गया था। कौन कौन सा कार्यभार कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया था प्यारे बच्चों। तो देखिए, आप लिख लेंगे प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था इस सरकार में, JL नेहरू जी, है ना, या उपाध्यक्ष बनाए गए थे, आप ऐसे याद रखेंगे। दूसरा एक और मुद्दा है विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय, जैसे आज की डेट में विदेश मंत्रालय बोलते हैं, तो विदेश विभाग भी किसे दिया गया, JL नेहरू जी को दिया गया। ठीक है जी। अगला प्रधानमंत्री JL नेहरू, विदेश विभाग JL नेहरू को। और अगला लिख लेंगे आप, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है कोई इशू नहीं है। अगला लिखेंगे वित्त मंत्री किसे बनाया गया, लियाकत अली को बनाया गया वित्त मंत्री। ठीक है, ये मुद्दा याद रखेंगे। रेल मंत्री किसे बनाया गया इस सरकार में, तो रेल मंत्री बनाया गया अरुणा आशफ अली को। ये नाम आपने सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत काम किया था, भूमिगत होकर के काफ़ी प्रसिद्ध नेता रहे, जो भूमिगत अंडरग्राउंड होकर के अंग्रेजों से बच करके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया था। अगला लिख लेंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री किसे बनाया गया इस सरकार में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्री किसे बनाया गया इस सरकार में, रक्षा मंत्री बनाया गया बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह को प्यारे बच्चों रक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया था। अगला बात करते हैं कृषि एवं खाद्य मंत्रालय किसे दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्रालय का कानून दिया गया था। अगला बात करते हैं शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया इस सरकार में, तो राजगोपालाचारी को कौन सा विभाग दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय का विभाग दिया गया था। श्रम मंत्री किसे बनाया गया था इस सरकार में, श्रम मंत्री प्यारे बच्चों बनाया गया था जगजीवन राम को। किसे बनाया गया, जगजीवन राम को प्यारे बच्चों श्रम मंत्री बनाया गया था। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, ठीक है। तो ये मैं इस तरफ हटा देता हूँ, आप इन्हें नोट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जो हमेशा एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे जाते रहते हैं। जो 1946 की कौन सी सरकार में प्यारे बच्चों, ये मंत्री बनाए गए 1946 की अंतरिम सरकार में। 1946 की अंतरिम सरकार में ये लोगों को ये मंत्रालय दिए गए थे। प्रधानमंत्री या विदेश विभाग का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली थे। रेल मंत्री अरुणा आसिफ अली थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्रालय राजगोपालाचारी। श्रम मंत्री
बाबू जगजीवन राम जी को बनाया गया था। तो ये 1946 में लॉर्ड वेवेल के कहने पर 2 सितंबर 1946 को इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद इन नेताओं को ये भार दिए गए थे भारत में जिम्मेदारी लेने के लिए। उस समय संविधान सभा का गठन भी चल रहा था और एक तरफ अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसे पॉज या रिपीट करके बार बार आप देख सकते हो और इनमें से ये मंत्री आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप सभी को याद देखिए, रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री ऑब्वियसली याद रखेंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जितने भी हैं, ये सभी कई बार एग्जाम्स में प्यारे बच्चों पूछे। उम्मीद करता हूँ आप नोट कर पाए होंगे। तो देखिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला कुछ करंट के इश्यूज हैं, उनको मैं आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस इधर लिख लेंगे आप। थोड़ी सी करंट की चर्चा है। इसी अप्रैल के माह में ये मनाए गए दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, है ना। कौन सी डेट को मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है, कौन सी वर्ष से शुरू हुआ था इसे मनाना, तो 2-3 प्रमुख फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए आप, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस प्यारे बच्चों मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है वर्ष 1970 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है प्यारे बच्चों? वर्ष 1970 से ये विश्व पृथ्वी दिवस प्यारे बच्चों मनाया जा रहा है। मैं इस तरफ इसे हटा देता हूँ, इन्हें हटा देता हूँ। जैसे आप वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके बाद में इनको कई बार पढ़ लीजिएगा, कई बार देख लीजिएगा, तो जिससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो एक व्यक्ति थे जेराल्ड नेशन के आह्वान पर सर्वप्रथम 1970 में इस दिवस को मनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ये कौन थे? ये अमेरिकी एक व्यक्ति थे, अमेरिका के रहने वाले थे। तो इनके आह्वान पर सबसे पहले से मनाया गया। इन्हीं की समिति में, इन्हीं की कमेटी में जो इस विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित है, इनकी कमेटी में एक व्यक्ति थे कोविन करके, एक व्यक्ति का नाम था जूलियन कैनिंग। तो उनके द्वारा एक व्यक्ति थे जूलियन कैनिंग। कौन थे? जूलियन कैनिंग के जन्म दिवस की तिथि, जूलियन कैनिंग के जन्म दिवस की तिथि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस सर्वप्रथम नाम दिया गया था प्यारे बच्चों। तो ये भी आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति थे, ये भी अमेरिकन व्यक्ति थे, जूलियन कैनिंग। तो कैनिंग का जन्म दिवस पड़ता है कौन सी तिथि को? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल इनका जन्म होने के कारण इन्होंने ही सबसे पहले विश्व में ये नाम दिया था, पृथ्वी दिवस का सर्वप्रथम नाम दिया था। तो तभी से 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते आ रहे हैं? 22 अप्रैल को प्यारे बच्चों दिवस मनाते आ रहे हैं। ये 1970 में इसके बारे में सबसे पहले चर्चा हुई थी। किसके कहने पर? जेराल्ड नेशन। 1970 में सर्वप्रथम चर्चा हुई थी। तो इस वर्ष भी मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार क्या रखी गई है उसे प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे। थीम क्लाइमेट एक्शन, ये थीम है 2020 की, 2020 क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम प्यारे बच्चों रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप नोट कर लेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित है। क्यों, किससे संबंधित है? अब देखो पृथ्वी तो पृथ्वी सभी बोल देते हैं, लेकिन आप समझने के लिए एक पॉइंट लिख सकते हो आप। विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण को बचाने से संबंधित है ना। सरल भाषा में आप इसे लिख सकते हो, किससे संबंधित है? पर्यावरण को बचाने से। एटमॉस्फेयर हमारा साफ सुथरा रहना चाहिए, प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, है ना।
कम प्रदूषण होना चाहिए, कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, बहुत सारी जहरीले है ना ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मेथेन गैस है, इनका उत्सर्जन कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो उसी दिशा में, पृथ्वी को बचाने की दिशा में इस दिवस को हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्यारे बच्चों समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। मैं अगले पॉइंट पर आपके सामने चलता हूँ। अगला पॉइंट लेते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस का। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों लेते हैं विश्व स्वास्थ्य। तो देखिए ये 2-3 पहलू हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी आप नोट कर लेंगे। ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते रहते हैं, एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए 7 अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं, है ना। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला पॉइंट लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हुई थी। आप इस बात को याद रखें, 7 अप्रैल 1950 को। अगला मुद्दा इसमें लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है? थीम मतलब सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट क्या रखा गया है? तो सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी थीम रखी है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारी, खास करके जो नर्स सेक्टर में जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो मिडवाइफ वाले स्टाफ है, जो आशा वगैरह होती हैं सामुदायिक विकास केंद्रों में, सामुदायिक आप जानते हैं जगह जगह स्थानीय क्षेत्रों पर होते हैं, अस्पताल होते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये वाला विषय रखा गया है। ये थीम रखी गई है वर्ष 2020 की। अगला मुद्दा देखिए बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको पता ही होगा, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के शहर कौन से में? जिनेवा में इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ? विश्व स्वास्थ्य का स्थापना सबसे पहले 7 अप्रैल 1950 को हुआ, तभी से शुरू हुआ। इस वर्ष की जो थीम है वो है नर्स को सपोर्ट कीजिए, मिडवाइफ को सपोर्ट कीजिए, इस पूरे स्टाफ को सपोर्ट कीजिए, मिडवाइफ को। जो कोरोना से इस समय महामारी, विश्व की जो एपिडेमिक है, जो महामारी है, पैन एपिडेमिक है, उससे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं रात और दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में? जिनेवा में स्थित है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। अगले मुद्दे पर चलता हूँ। अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, पंचायती राज दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आप देखिएगा, 2 बार 3 बार याद हो जाएंगे। ये दिवस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब पंचायती राज दिवस की बात करते हैं। 24 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जा रहा है भारत में? तो देखिए आप पहला पॉइंट लिखेंगे 24 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मनाया गया था, कौन से डेट को मनाया गया था? 1993। ये 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था? आपने पॉलिटी पढ़ी होगी और आगे के क्रम में मैं चलूंगा।
ये संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था। कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया था। तो उसी दिन तो डेट कौन सी थी, 24 अप्रैल 1993। उस दिन से ये भारत में लागू हुआ था संविधान संशोधन 73वां। तो तब से भारत में पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाते हैं। मैं साथ में साथ लिख देता हूँ कौन सा संशोधन था। 73वां संशोधन किससे संबंधित था, पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये संशोधन था, आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट, पंचायती व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई भारत में, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी भारत में। कहाँ पे लागू हुई आप सभी जानते ही हैं, राजस्थान के नागौर जिले में, है ना। भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। अगला मुद्दा, भारत में पंचायती व्यवस्था के कितने स्तर हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था के 3 स्तर हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, आपको रट लेना है कौन कितने स्तर हैं, 3 स्तर कौन कौन से हैं, आप ऐसे समझिएगा। तो 3 स्तर हैं, आपको बता दूं। एक होता है ग्राम पंचायत का स्तर, गांव में सभी लोग रहते हैं, तो गांव में कहीं सरपंच होते हैं, कहीं प्रधान होते हैं, तो ग्राम पंचायत स्तर होता है। उसके बाद होता है खंड पंचायत स्तर होता है, ठीक है जी। कौन सा होता है, खंड पंचायत स्तर होता है, इसे इंग्लिश में आप ब्लॉक लेवल भी बोल सकते हो। तीसरा होता है जिला स्तर, जिला स्तर। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने भारत में काम करती है। इसी व्यवस्था को पूरे देश में अपनाया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला मुद्दा देखिए, इसमें कई पॉइंट आते हैं। आर्टिकल 40 पंचायतों के गठन के बारे में। पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। पंचायतों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में। अगला पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगला पॉइंट आप इसे नोट करेंगे, पंचायती व्यवस्था का जनक, है ना। ये हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन। पंचायती व्यवस्था का जनक भारत में किसे कहा जाता है। एक अंग्रेज था, उसने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करने का काम किया, लॉर्ड रिपन।